अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ मेरी दोस्त आई थी, उम्रे में उनसे मुलाकात हुई थी, तो ये चौथा साल है माशाल्लाह उनसे दोस्ती हो गई है, तो बड़ी अच्छी दोस्ती जा रही है। और अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं तो दोस्ती होती है तो वो खालिस अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत के लिए होती है। तो ये वो कुछ बिस्किट्स वगैरह हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी जी। तो यहाँ सुबह-सुबह का टाइम है और मेरी छोटी बेटियों ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि ना तो हम पराठे खाएँगे, ना आमलेट चलेगा और ना अंडा फ्राई। आज तो हमें आलू वाला पराठा चाहिए। तो ये झंझट वाले काम तो मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं इनसे बहुत दूर भागती हूँ। तो सलामत रहे मेरी बड़ी बेटी, उसने फ़ौरन ही ये मसाला जो है वो रेडी कर लिया था और चिकन शायद बॉयल हुआ हुआ फ्रिज में रखा था, उसके रेशे बना के लगे हाथों उसने इसको शामिल कर दिया, साथ में हरी चटनी बनाई फटाफट और बस पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, संडे का दिन है। तो संडे के दिन मेरी छुटकी जो है ना उसकी बड़ी फरमाइशें होती है और माशाल्लाह सलामत रहे मेरी बड़ी बेटी, वो अपनी दोनों बहनों की सारी फरमाइशें पूरी कर लेती है। यहाँ वो छोटे छोटे पेड़े बना रही थी और साथ साथ ताकि गरम गरम पराठे बने और मज़े लेके उन्होंने खाने थे जनाब, क्योंकि आज संडे है तो संडे को इनकी फरमाइशें चलती रहती हैं। अच्छा, मैं मुझे तो ज़्यादातर जो है वो पराठा, चाय, आमलेट, अंडा कुछ भी हो, बस मुझे तो इस तरह का पराठे वाला नाश्ता पसंद है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटी को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा कि चलें जी आज मैं भी आपके साथ आलू वाले पराठे एंजॉय करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जिस घर में एक बात है बेटियां होती हैं ना तो माँओं को बड़ी सहूलत होती है। अगर बेटियां ताबेदार हैं ना तो माशाल्लाह माँओं की मौजें हैं। जैसे मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी बहुत सादतमंद है ना, आजकल आई हुई है कराची से। वैसे मेरी फ़ैमिली कराची में होती है, मैं अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और मेरी छुटकी जो है यहाँ कॉलेज जाती है, तो एक रीज़न ये भी है यहाँ रहने की। बाकी सारी फैमिली कराची में है। तो इन दिनों मेरी दोनों बेटियां आई हुई हैं, तो माशाल्लाह बड़ी बेटी ने सारा घर संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती, इवन यहाँ तक हेल्प करती हैं। आप यकीन करेंगे, मुझे कहती हैं कि मम्मा आप अपनी वीडियोस बनाया करें, उनको अच्छे तरीके से एडिट किया करें, अपनी वॉइस ओवर किया करें और बस आप कुछ नहीं करें, अपनी नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, अपनी तस्बीहात करें, अपने प्लांट्स को देखा करें, बाकी सारा पकाने का, सफाई का जो भी है मैं सब देख लूँगी। और एक और मसला ये था कि मेरी हेल्पर जो है मेरी वालदा अकेली होती हैं, तो मैं उन्हें उनके पास भेजी हुई है। तो थोड़ा सा बड़ी बेटी को प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, मैनेज कर लेती है। तो यहाँ देखें वो फिलिंग कर रही है, इस वक्त पराठे बना रही है अपनी छोटी बहनों के लिए जी। तो यहाँ तो पराठे तो बन रहे हैं, साथ-साथ मेरे ज़हन में एक बात थी, फिर मेरे ज़हन से निकल जाएगी, जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं सोच रही थी किसी एक टॉपिक को लेके चला करूँ। मैंने काफ़ी सोचा कि क्या टॉपिक होना चाहिए। फिर मेरी वाईटी पे आजकल जो है एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त शो हो रही है, पहले तो नहीं शो होती थी कि कौन-सी एज के लोग जो हैं मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो उसमें मैंने नोट किया कि 42% जो हैं वो 24 से लेकर 34 तक की एज के लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो एकदम से मेरे जहन में ये आया कि इस एज की बच्चियां अगर देखती हैं तो उनका बिल्कुल अपनी लाइफ का स्टार्ट होता है। जैसे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में 22, 23, 24 की एज तक हम लोग बच्चियों की शादियां कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम फरीज़ा है। तो फ़ौरन से मेरे ज़हन में ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करूं कि इन बच्चियों को बेसिक चीज़ें सिखाऊं कि घरदारी किस तरह करनी चाहिए। और बिल्कुल आप जब आपकी शादी होती है, स्टार्ट के दिन होते हैं, बच्चियों को बहुत घबराहट होती है। फिर बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली अगर शादियां होती हैं तो ज़्यादा ही उनको परेशानी होती है कि आउट ऑफ फैमिली के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर रिलेटिव में, ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव में शादियां हों तो मसला हल हो जाता है। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा था कि नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी मैं बनाऊंगी उसमें कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक को लेके चलूं और जो नई शादीशुदा बच्ची हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इसमें रखूं जो उनके काम आए। तो जनाब यहाँ मेरे भतीजे की शादी भी हो रही है और मैंने और मेरी बेटी ने कुछ पहले के रखे हुए कपड़े शादियों में पहनने वाले निकाले थे कि इसमें से क्या पहना जा सकता है। तो उसमें से मुझे तो यही लगा कि ये बारात के सूट जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वलीमा और मेहंदी के लिए नहीं था। तो हमने सोचा कि अब हमें शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो संडे का दिन था। तो हमने सोचा कि राबी सेंटर चलते हैं, वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं, जो आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगी। चलें, एक जुगाड़ तो हो गया कि बारात के सूट घर से ही मिल गए थे
और ये एक ब्लैक सूट था मेरी बेटी का, बहुत प्यारा सूट है। ये उसने अपने बड़े भाई के वलीमे में, मेरा बड़ा बेटा जो है ना उसके वलीमे में वेयर किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मम्मा ये मैं नहीं पहनूंगी। और अब सर्दी हो रही है, यहाँ इस्लामाबाद में सर्दी है और हमने एबटाबाद में जाना है, तो एबटाबाद में ज़्यादा सर्दी है, तो मुझे आप वेलवेट का सूट दिलाएंगी। तो इसी चक्कर में जनाब हम निकल गए शॉपिंग के लिए। जो आप अभी क्लिप्स देख रहे हैं, तो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे व्लॉग्स बर वक्त आपको देखने को मिलते रहें। तो हम आ गए यहाँ राबी सेंटर रावलपिंडी में। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको इसकी लोकेशन का अच्छी तरह पता होगा और अक्सर वो यहाँ से शॉपिंग भी करते हैं। और अभी रिसेंटली जो मेरे भतीजे की शादी है उसकी शॉपिंग भी सारी यहीं से मेरी भाभी और भैया ने की है। तो यहाँ हमें इजी पड़ता है और थोड़ा मेरे ख़्याल में रिजनेबल भी है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ शॉपिंग के लिए आ गए थे। और फिर यहाँ ज़्यादातर आपको पता है पठानों की शॉप्स होती हैं और पठानों के पास अक्सर वेलवेट की शॉल्स और वेलवेट ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तो इसी चक्कर में हम लोग यहाँ आ गए थे जी। तो अभी हम सिर्फ जस्ट शॉप्स पे देख रहे थे कि अगर कहीं से ज़्यादा अच्छी वैरायटी हमें मिले तो हम ले लेंगे। और मुझे ज़्यादातर आदत है कराची से शॉपिंग करने की, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा कराची में गुजारा है। अभी मेरा 3 साल हो गए यहाँ इस्लामाबाद में और मुझे मार्केट्स का इतना पता भी नहीं है। तो बस वो मेरी कज़न्स वगैरह इधर रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप राबी चली जाएं। यहाँ हम आ गए थे शॉल्स जो हैं वेलवेट की उस शॉप पे, और ये हम शॉल देख रहे थे जो हमें काफ़ी अच्छी लगी, डिसेंट सी थी, ज़्यादा काम भी नहीं था। तो इसमें से ही पहले तो हमने उस शॉप वाले को कहा कि हम ज़रा 2-4 शॉप्स और भी देखते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर आपके पास वापस आएंगे। और रियली हमें और किसी शॉप पे अच्छी नहीं लगी थी, तो हमें वापस उसी शॉप वाले के पास जाना पड़ा और दोबारा से हम वहाँ गए और वहाँ से ही हमने शॉल्स जो थी वो फिर वहीं से परचेज़ कर ली थी। और इन दिनों काफ़ी सर्दी भी है, जैसा आपको पता है कि एबटाबाद में और मानसरा में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वलीमे के लिए वेलवेट के सूट और शॉल्स लेंगे और वो अपने लिए स्टिच करवाएंगे ताकि थोड़ा सर्दी से महफूज भी रहें। और वैसे इन दिनों सर्दियों में वेलवेट पहनना ज़रा बड़ा अच्छा भी लगता है, लुक भी बड़ी ग्रेसफुल सी होती है, तो इसीलिए हमने फिर वेलवेट के सूट वलीमा के लिए और साथ में शॉल्स यहाँ से परचेज़ कर ली थी। और फिर जनाब अब रह गया था मेहंदी वाला सूट। जहाँ हम इस शॉप पे आए, मेरी बेटी ने कहा प्लेन मम्मा जॉर्जेट लेंगे और उस पर कुछ ना कुछ काम करवाएंगे। तो यहाँ हम जो है मैचिंग कर रहे थे और मुझे तो ज़्यादा शार्प कलर पसंद भी नहीं है, तो यहाँ मैंने अपने लिए, ये आप देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा लाइट और डार्क पर्पल का जो है वो कम्बिनेशन अपने लिए किया था, मैचिंग कर ली थी। और मेरी बेटी की जो चॉइस है ना वो ज़रा बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल से उसको चीज़ पसंद आती है। तो दोबारा से अगेन देखें हम उसी वेलवेट की शॉप पे गए और फिर हमने 2 शॉल्स वहाँ से परचेज़ कर ली थी, जो जब कपड़े सिल के आएंगे ना तो मैं आपसे फिर ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ से जनाब हम अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके बाहर आ गए और मेरी बेटी को लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, तो उसको खाने थे मोमोज़। उसको जो नज़र आ जाए ना तो बस फिर वो कहती है कि मम्मा अल्लाह बल्ला बाहर का बहुत खाती है, बर्गर पिज़्ज़े मोमोज़। अच्छा मुझे ये चीज़ें इतनी नहीं पसंद, मुझे बहुत सादा सी खुराक जो है ना, सादा चीज़ें खाना पसंद है। बाबा जी क्या करें, हम लोग तो ठहरे पेंडू लोग ना, तो ये आजकल के बच्चे जो है ना ये इस किस्म के अल्ले बल्ले बहुत खाते हैं जी। तो जनाब यहाँ वापसी में बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी जिसे हमने बड़ा एंजॉय किया। और मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी नासविर।